नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपना चैनल नारायण सर क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाए। तो प्यारे साथियों, ये जो समस्या है मैक्सिमम स्टूडेंट की बनी रहती है कि वह कौन सा तरीका हम अपनाएं कि बहुत ही कम समय में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ज्ञात कर पाएं। तो प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस वीडियो में कंप्लीटली बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और इतने कम समय में आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित संपूर्ण जानकारी दे देंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। प्यारे मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले तत्वों के बारे में कुछ जानकारी जरूरी है, परमाणुओं के बारे में कुछ जानकारी जरूरी है। सबसे पहली बात कि परमाणु का अपना एक नाभिक होता है। किसी भी परमाणु का अपना एक क्या होता है? नाभिक होता है। यह है परमाणु का नाभिक और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिसको संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। और नाभिक के बाहर विभिन्न प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ठीक है, वृत्तीय कक्षाएं होती है और इसे कोश कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोश, सेल। और इसी में जो इलेक्ट्रॉन है वह चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है बहुत ही तेजी से। तो प्यारे मित्रों, जो कोश है n से प्रदर्शित किया जाता है और n का मान कोई भी पूर्णांक होता है शून्य को छोड़कर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, या इसे हम लोग अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जो है क्या? K L M N डॉट डॉट डॉट। तो K कोश नाभिक के सबसे नजदीक होता है, उसके बाद से दूसरी कोश है L, तीसरा है M, तीसरा है N, इस चौथा है N। इस तरह से यह चलता जाता है। उसके बाद से K जो है पहला कोश है, L दूसरा है, M तीसरा है और N चौथा है। इस तरह से ये क्रम आगे की ओर जाता है। अब इन कोशों के होते हैं अपने उपकोश। कोशों के होते हैं क्या चीज? तो उपकोश, उपकोश। अब ये उपकोश कौन है? तो S, P, D और F। S, P, D और F क्या है? उपकोश है। और इन्हीं उपकोश में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 इलेक्ट्रॉन। और D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक नियम लगाना है और उस नियम का नाम है ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ नियम। और इस नियम को यदि आप समझ गए तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में निकाल पाएंगे। ऑफ-बाउ नियम क्या है? ऑफ-बाउ नियम यही कहता है कि सबसे निम्न ऊर्जा के कोश में इलेक्ट्रॉन पहले भरता है। तो S जो है निम्न ऊर्जा स्तर है, उससे उच्च P होता है, उससे उच्च D होता है। और इसी ऊर्जा स्तर को ऑफ-बाउ नियम में दर्शाया गया है कि इस ऊर्जा स्तर को हम कैसे समझें। तो प्यारे साथियों, यहां पर क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं यहां पे 2, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं 4, फिर लिखते हैं यहाँ पे 5, फिर लिखते हैं यहाँ पे 6। ये क्रम है हमारा। 1 के आगे लिखते हैं S। क्या चीज? तो S। ध्यान देना, ये जो है यही वाला उपकोश है SPDF, जो कि स्मॉल लेटर में होता है। क्या होता है?
स्मॉल लेटर में। यहाँ पे क्या है, तो ये है एस, ये है पी, यहाँ पे एस पी डी, यहाँ पे क्या है, तो एस पी डी एफ, यहाँ पे क्या है, एस पी डी एफ, यहाँ पे क्या है, एस पी डी एफ। आगे के भी कुछ उपकोष होते हैं, यहाँ पे जो है 5, यहाँ पे जो है 6 7, आगे भी होते हैं। एफ के आगे हो जाएगा जी, और उसके आगे हो जाएगा एच, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचना है। अब क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है 1s में, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन भरना है 2s में, किसमें, 2s में, 2s के बाद 2p में जाएगा, और 2p के बाद जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 3s में, 3s के बाद जाएगा 3p में, और उसके बाद से जाएगा 4s में, उसके बाद से 4, उसके बाद से 3d, 4p, उसके बाद से 5s, उसके बाद से 4d, 5p, उसके बाद से 6s। इस तरह से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को हम लोग भरने का ये तरीका है कि हमको आना है ऊपर से नीचे की ओर। कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे, यानी कि जैसे हम लोग नीचे आ गए, फिर से ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे की ओर आना है, फिर से ऊपर चढ़ना है। तो ये बात याद रखना है। इस तरीके से आप जो है किसी भी तत्व को बहुत ही आसानी तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला तत्व होता है, सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन, और इधर लिखते हैं क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका प्रतीक होता है H, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, और जितने परमाणु क्रमांकों की संख्या होती है उसके कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, तो जो K कोश है इसका मात्र एक उपकोष होता है, क्योंकि यही पहला है, और 1 दिखाया जा रहा है, यह कोशों की संख्या है, n का मान है। क्या है, n का मान। बस आप ध्यान दें इस पे, यदि एक बार अच्छे तरह से आप इसको देख लिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा, और आप कहीं भी रहेंगे, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आए कहीं पर भी तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। और इस पर बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो यहाँ पे 1s, पहले इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा, तो हो गया 1s, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 2 होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ही दिखाया जाएगा। तो क्या हुआ, 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन का। इसी प्रकार से दूसरा तत्व है हीलियम। क्या चीज, तो हीलियम, हीलियम, इसका प्रतीक होता है He। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, बस पहला तो भर गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा तत्व है लिथियम। क्या चीज, तो लिथियम, इसका प्रतीक होता है Li। परमाणु क्रमांक इसका 3 है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो सबसे पहले 1s को भरते हैं, 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद से कहाँ पे जाएंगे, 2s में ना, ठीक इसके ऊपर से आएंगे नीचे की ओर, तो चला जाएगा 2s में। और प्यारे मित्रों, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो ये चला जाएगा किसमें, 2s में। आगे चौथा जो तत्व है, चौथे नंबर पे, वो है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, और इसका प्रतीक होता है Be, Be। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 1s तो भर गया, फिर आएंगे 2s में, तो ये भी हो जाएगा 2s2। अब क्या हुआ, ये भी कोश भर गया।
अब क्या करते हैं, अगला तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कौन सा है 5वें नंबर का, वो है बोरॉन। क्या है, बोरॉन। इसका प्रतीक होता है बी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2। यहाँ तक पहुंचे 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कितने हैं, 5 है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा 2s के बाद कहाँ पे, 2p में। तो आ जाएगा यहाँ पे 2p और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे भर दिया। कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना, बस आप इसको समझना पड़ेगा आपको। और यदि आप अभी भी इसे नहीं समझे हैं तो वीडियो को 1-2 बार इसको जरूर देखना और आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और भी तत्वों का निकालते हैं। 6ठा नंबर पे है कार्बन। क्या है, कार्बन। इसका प्रतीक होता है सी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 और आएंगे 2p में। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 और बच गया कितना, और 2 बचा ना, क्योंकि इसके पास कितना है, 6 है। तो यहाँ पे कर देते हैं 2। अभी हम 2p ही भर रहे हैं, उसके बाद से आएंगे कहाँ पे, 3s में, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर हमें आना है, यह बात याद रखना है। आगे 7वां जो तत्व है वह है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। और इसका प्रतीक होता है N, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और यहाँ पे 3, कितना हो गया, 7 हो गया। आगे 8वां जो तत्व है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और इसका प्रतीक होता है O, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p3 है ना, तो यहाँ पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो भर दिया और 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4। उसी प्रकार से 9वां जो तत्व है वो है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है, प्रतीक होता है F, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, हो गया ना 9। ये 4 और 5 9। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 2p पे ही है, यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। आगे 10वां जो तत्व है वो है क्या, नियॉन। 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 और इसका प्रतीक है N और Ne, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब देखो P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है, तो 6 भर गया। अब यहाँ पे 2p7 नहीं करेंगे, और अधिक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको आगे के कोष में भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो तत्व है 11वें नंबर पे वो है सोडियम। क्या है, सोडियम। इसका प्रतीक होता है क्या चीज, Na, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6। चलो यहाँ तक हमने भर लिया। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 1, यहाँ पे 2 2 4 और 6, कितना हुआ, 10। एक तो बच गया ना, क्योंकि 11 है। अब वो कहाँ पे जाएगा, 2p के बाद 3s में। चलो भरते हैं 3s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर पे जो तत्व आता है जिसका परमाणु क्रमांक है 12, वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और इसका प्रतीक होता है Mg। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तक तो 10 और 2 12, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 12। जितना परमाणु क्रमांक उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हम जो ये नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, ये परमाणु क्रमांक ही है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर ही है ये वाला। आगे अगला जो है 13 नंबर पे, 13वां नंबर पे जो तत्व है वो कौन सा है, तो वह तत्व है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम है, और यदि हम इसका प्रतीक करें तो Al होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो 3s भी भर गया, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 3p में जाएगा, और हो जाएगा 3p1।
क्या होगा 3p1। बहुत ही सरल है प्यारे साथियों। आगे 14 नंबर पे पढ़ते हैं। तो 14 नंबर पे कौन सा है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, और प्रतीक होता है Si। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। प्यारे साथियों, आगे के जो 15 तत्व है उसका अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। आज के वीडियो में हम 30 तत्वों के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे, क्योंकि अधिकांशतः एग्जामिनेशन में इन्हीं 30 तत्वों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित चीज़ें इन्हीं 30 तत्वों से पूछी जाती हैं। तो अगला तत्व है नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक जो है उसका 16, और वह है सल्फर। क्या है, सल्फर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो 1s2 यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर जाएंगे 2s2 में, उसके बाद से जाएंगे 2p में, इसमें 2p में क्योंकि ऊपर से नीचे आना है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 ही होते हैं, यही चीज़ हमने पहले भी बता रखा है। आगे 2p के बाद आएगा 3s2, उसके बाद से आएगा 3s के बाद फिर ऊपर से आएंगे तो 3p। क्या चीज़, तो 3p। अब ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करते हैं, 2 4 और 6 हो जाएगा 10, यानी कि 10 और 2 12, 12 तो हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 16। जितना परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे तो 12 निकल गया और बचा कितना, 4 बचा ना, तो 3p4 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्लोरीन का निकालें, 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो 12 और 3p5 करेंगे तो हो जाएगा ना 17। कितना, 17। उसी तरह से आर्गन का निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये हो गया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 18। आर्गन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारा तीसरा p भी भर चुका है, क्योंकि p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। p उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। भाई 3p भर गया, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 4s में, तो ये हो जाएगा 4s1। अब ये टोटल गिनेंगे तो 19 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 4 और 6 10, तो 12 12 6 18 और 1 19। इसी प्रकार से कैल्शियम का निकालें हम तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया ना 20। कितना, तो 20। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहें, प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे। अगला जो तत्व है वह है स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक 21 है। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। प्यारे साथियों, 4s तक जाएंगे तो 20 ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही रखा गया। अब 4s के बाद क्या आने वाला है, ऊपर की ओर जाते हैं तो 3d आएगा। क्या आएगा, 3d, और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1, क्योंकि इसके पास एक ही बच गया था, बाकी 4s तक तो भर लिया गया। आगे टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, क्योंकि यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब 3d को हम लोग भर रहे हैं, किसको भर रहे हैं, इसको, यहाँ तक पहुँचे हम लोग। फिर आगे वनेडियम, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 23, क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है इसका 23। तो वनेडियम में निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। आगे क्रोमियम की बात करते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे, यह है अपवाद, और अपवाद वाले कुछ तत्व हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना होगा। जैसे कि आ गया यहाँ पे क्रोमियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s1 3d5 ये होता है। भाई 4s2 हमने नहीं लिखा, 4s1 लिखा है। यह जो है कक्षक के कारण होता है। किसके कारण? कक्षक। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है आर्बिटल्स। ठीक है, देखो s के भी अपने कक्षक है, कक्षकों की संख्या s के जो कक्षक है इसकी संख्या है 1, p में कक्षक है 3, d में है 5 और f में है कितना? 7। तो यहाँ पे जो d है इसमें 5 कक्षक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यदि यहाँ पे हम 4 लिख देते तो ये जो कक्षक है 5, 1 2 3 4 5 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4, ये तो भर जाता, एक जो है खाली रहता। तो यहाँ पे अर्धवरित नियम लागू होगा और s से 1 इलेक्ट्रॉन को यह ले लेगा और इस तरह से यहाँ पे इसमें सभी जो कक्षक होंगे अर्धवरित हो जाएंगे, क्योंकि एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आगे तो इस नियम के हिसाब से क्रोमियम क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो लिख देते हैं ये क्या है? एक्सेप्शन। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। आगे लोहा, लोहा में जो है परमाणु क्रमांक होता है 26, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी? 26। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और आएंगे यहाँ पे तो 3d6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बढ़ते हैं, होगा 1s2 2s2 2p6 किसका? कोबाल्ट का, 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। आगे निकिल में चलते हैं, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना? 8। ध्यान देना, क्योंकि d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 10 तक पहुंचा जाएगा। आगे कापर का निकालें तो कापर जो है ये भी क्या है? एक्सेप्शन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d कितना? तो 10। 3d कितना? 10। किसका? तो कापर का। 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 10 ही होगा। तो यहाँ पे जैसे अर्धभरित नियम लागू हुआ उसी तरह से यहाँ पे पूर्ण भरित नियम लागू होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? डी में। आगे जिंक का निकाला जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद से 4s2 और 3d10। ठीक है, 3d10। तो इस तरह से हम 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे निकालना सिखा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कहीं पर भी निकाल पाएंगे, वो भी चुटकियों में। केवल आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। नियम से कौन भागेगा? नियम से भागोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसलिए इन नियमों को पहले देख लेना और उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे तो कभी भी गलतियां नहीं होगी। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।